पे भैरव बाबा जी का भी स्थापना करी गई है। भाई 1 घंटा 10 मिनट हो गया वेट करते हुए। तो अभी हम आरपीएफ पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि लेट हो रहे हैं। 42 मिनट्स का रास्ता अभी भी दिखा रहा है और 9:50 की ट्रेन है। तो कुछ नहीं पता कि भाई आगे क्या होना है। ट्रेन मिस हो रही है। ट्रेन मिल जाएगी भैया हमारे को कंसोल कर रहे हैं कि भैया आप शांति से बैठो, मिल जाएगी। अब देखते हैं। जय महाकाल। सो फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। भाई साहब बहुत हसल था भाई, भैया ने मतलब कैसे भगाई है, बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन थी उस टाइम पे गाड़ी में कि हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे क्या होगा। तो फाइनली पहुंच गया। अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं। मेरी जो बर्थ है वो अलग है और मम्मी पापा की अलग है। तो ठीक वो भी एक है कि मैं उनके साथ नहीं जा पाऊँगा, बट कोई नहीं, कितना ही दूर होंगे यार, मिला करूँगा उनसे जा के। तो देखते हैं कि कैसे रहता है। बाकी सुबह 6 बजे उज्जैन। ये हमारी कुछ अलग फीलिंग है। बहुत टाइम बाद बैठ रहा हूँ ऐसे। मम्मी फाइनली आ गई। हम फाइनली आ गई। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अब फाइनली मैं उठ गया, बट एक इशू हो गया था रात को क्योंकि मेरी टिकट बाद में हुई। जो मैं बता रहा था कि मेरा एंड मोमेंट में प्लान बना, तो मेरी टिकट वेटिंग में थी। तो वेटिंग में होने की वजह से मेरे को कोई सीट मिली नहीं। तो मम्मी पापा इकट्ठे एडजस्ट कर रहे थे और उन्होंने मेरे को बोला कि तू एक में सो जा, हम दोनों एक में सो जाएंगे। तो अभी उठा। अभी ट्रेन जो वो डिले थी कल, 9:50 की ट्रेन जो 11:20 पे आई, तो उस वजह से हमारी ट्रेन यहाँ पे भी लेट है। तो देखना है कि कितने मंदिर में मत्था टेक कर आ पाता हूँ सारी चीज़ें। तो जैसे ही पहुँचता हूँ, बीच में कोई स्टॉप आता है तो आपको बाहर का व्यू वगैरह दिखाता हूँ। तो सुबह के 11 बज चुके हैं और फाइनली उज्जैन जंक्शन पे हम पहुँच गए हैं। तो जय महाकाल आप सभी को। सो अब जाना है होटल, वहाँ पे चेंज वगैरह करना है। तो अभी हम आरपीएफ पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। भाई मेरा बैग जो लगेज वाला है वो ट्रेन में रह गया और ट्रेन बस वो 5 मिनट के लिए रुकी थी। जैसे ही मम्मा को याद आया तो उन्होंने बोला तेरा बैग, वो तो ट्रेन में रह गया। अब फिर भागते हुए स्टेशन आए, यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे बात करी, 139 पे कॉल करा, बट मिल गया है। वहाँ पे जो काम करते हैं लोग, उनसे वीडियो कॉल पे बात हो चुकी है कि हाँ आपका बैग ये है, और हमने बता भी दी कि हाँ इसमें ये सारा सामान है। तो बैग तो मिल गया, बट अब वो लेने जाना है और शाम के 5 बजे की हमारी वापसी की ट्रेन है। और अगर इंदौर जाना पड़ा तो वो 2 घंटे का जाने का रास्ता है, 2 घंटे आने का, इतने में ट्रेन का टाइम हो जाएगा। क्या हो गया बापू? मैं आधा हिंदुस्तान घूमू, मैंने पहली बार देखा है कोई अपना बैग भूल जाता है। इतना लापरवाह आदमी है यार। आपको कुछ कहना? नहीं, पापा की डांट काफी है। बहुत डांट खाई। तो अभी क्या हुआ, मम्मी पापा चले गए हैं होटल। मैं पुलिस वालों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप इंदौर आओ। इंदौर आके अपना बैग कलेक्ट करो। और अब मैं जा रहा हूँ 1 घंटा ट्रैवल करके इंदौर, और 1 घंटा वापस आना इंदौर से उज्जैन, क्योंकि मंदिर मत्था टेकना। और 5 साढ़े 5 बजे की मेरी ट्रेन है। तो बहुत कुछ करना है भाई, और 5 बजे की ट्रेन है यार। सो अब जा रहे हैं पुलिस स्टेशन अपना बैग लेने। उतर गए भाई फाइनली। और वापसी मैं सोच रहा हूँ कैब से चला जाऊँ, क्योंकि
ट्रेन में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं यार, तो वापसी कैब से। चलो भाई फाइनली उज्जैन पहुंच गया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। तो अब जाऊंगा भाई फाइनली ना फ्रेश अब जाऊंगा फाइनली फ्रेश एंड अप होके मंदिर। मम्मी पापा भी वेट कर रहे हैं, बस की टिकट हो गई तो अब बस से उतर रहा हूँ, ई रिक्शा करके होटल जाऊंगा फिर वहाँ से मंदिर। सो डन विद द ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच और अब होटल जा रहे हैं नहा धो के फटाफट मंदिर मत्था टेकेंगे। तो अब रेडी होकर हम निकल गए हैं मंदिर की ओर। यहाँ पे एक मार्केट लगी हुई है, तो ये मार्केट है और तो माला ले रहे हैं अंदर चढ़ाने के लिए। सो फाइनली भाई कुछ अलग फीलिंग है यहाँ पे। सो पूरा भीग गया हूँ भाई, बट मंदिर पहुंच गया फाइनली भाई, मंदिर पहुंच गया। तो अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता टेम्पल। तो ये है माँ हरसिद्धि मंदिर। गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गया, तो अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें अब कौन से मंदिर जाना है। कल हमने ओमकारेश्वर और हरसिद्धि माता टेम्पल गए थे और आज या तो बगलामुखी टेम्पल या तो ओमकारेश्वर टेम्पल। तो अभी हम आ चुके हैं माँ बगला देवी मुखी मंदिर। तो मंदिर में एंट्रेंस से पहले यहाँ पे बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ पे भी आप मत्था जरूर टेके। जय माँ बगलामुखी। यहाँ बगलामुखी मंदिर सिद्धिपीठ मलखेड़ा में विराजमान है। उज्जैन से 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ हावन पूजन का विशेष महत्व रहता है। सभी कार्य सिद्ध होते हैं, चल रहे हैं। आइए अंदर आइए, बताता हूँ। पापा आप भी जाओ, आपको वीडियो में दूंगा। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। कोई सी बाधा से परेशान है, मनोकामना है, तंत्र में मंत्र में क्या कराया, किसी ने कुछ कर रखा है घर के ऊपर, उसके लिए लोग आते रहते हैं। घर की सुख शांति के लिए आते रहते हैं लोग यहाँ पे, है ना। राजनीति में कोई करना चाहता है तो वो लोग आते रहते हैं यहाँ पे, और सेलिब्रिटी सब आते रहते हैं यहाँ पे। अपनी अपनी शत्रु बाधा के लिए विशेष नहीं माना जाता है। पांडव कालीन का मंदिर है। 5 पांडवों ने हवन किया था, यहाँ विजय प्राप्त की थी। कृष्ण भगवान ने आज्ञा दी थी पांडवों को, जब 5 पांडव आके हवन किया था तब यहाँ पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसलिए मंदिर जाना जाता है यहाँ पे विजय प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तंत्र मंत्र बाधा के लिए, शारीरिक बाधा के लिए, रोग दोष बाधा के लिए, सारी चीज़ें के लिए जाना जाता है। यहाँ ये जड़ी बूटी का विशेष प्रयोग होता है। जड़ी बूटी का ये सभी मनोकामना को करती है, अपनी अपनी मनोकामना अपना सिद्ध करती है, अपना अपना कार्य करती है। सारी मनोकामनाएं तो घर के लिए कार्य करती है, गृह शांति के लिए कार्य करते हैं, व्यापार के लिए काम करती है, सारी चीज़ें रहती है। इसके लिए 2 घंटे का बगलामुखी संपूर्ण हवन होता है। उसकी दक्षिणा रहती है 2 घंटे की रहती है। उसका 700 स्लिप बनती है मन ट्रस्ट में और 11,000 रुपये खर्चा आता है। इसमें दक्षिणा सारा संपूर्ण हवन हो जाता है। ये है। जय माता।
और पंडित जी इतनी सारी हम चीज़ें सुन रहे हैं, तो यहाँ पे तंत्र बाधा वगैरह से कैसे मुक्ति होती है? तंत्र से सारे मंत्र का उच्चारण होता है ना, मंत्र बोले जाते हैं, अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं सभी तरह के। कोई किराया करा के सब वशीकरण कर रखा है, सारी चीज़ों का कवर रहती है यहाँ पे। मंत्र पंडित जी बोलते हैं, पूरी चीज़ें आती है इसमें। अच्छा, ये कार्य भी होता है। इतने लोग दूर दराज से लोग नहीं आ रहे हैं, कई दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आते आ रहे हैं यहाँ। पहले कुछ नहीं था, भगवती की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ मान लो कि पाँव रखने की जगह रहती है। इस टाइम नवरात्रि में आओ ना आप, नवरात्रि में भीड़ रखने की जगह नहीं रहती पाँव रखने नवरात्रि में। सो अभी हमने यहाँ पे हवन कर रहे हैं।